Good morning, students. It is lecture for class 12th, CBSE and RBSE. Our chapter is chapter number 5 and lecture is hard. Okay. In previous two lectures, we have discussed about the adsorption. हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया है? एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन टाइप, आइसोथर्म. ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन, where we use these adsorption applications. Okay, तो देखिए एडजॉर्प्शन एप्लीकेशंस क्या है. एडजॉर्प्शन में आपके पास एडजॉर्बेट था, बेंड था. दो टाइप का एडजॉर्प्शन हो रहा था, फिजिकल था, केमिकल था. पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था. यदि एडजॉर्बेट ज़्यादा है तो पॉजिटिव, यदि कम है तो नेगेटिव. फिर आपको फ्रिंडलिच आइसोथर्म बताई थी, जिसमें आप प्रेशर जो है वो लो है, मॉडरेट है और हाई टेम्परेचर है. तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किस तरीके से वेरी करता है. ठीक है. फिर तो अब हम जब ये एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं तो देखिए बहुत बार क्वेश्चंस 1, 2, 3 मार्क्स के एप्लीकेशन तक भी आ जाते हैं कि एडजॉर्प्शन कहाँ कहाँ पर काम में आ रहा है. देखो एडजॉर्प्शन बहुत सारी जगह पर काम में आ रहा है. यदि हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करें, पहला किसी भी कलरलेस सब्सटेंस को यदि आप क्या करना चाह रहे हैं, कलर्ड सब्सटेंस को यदि आप किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कलरलेस में. जैसे शुगर है, जब शुगर बनती है तो बहुत सारे प्रोसेस से बनती है, जैसे केन शुगर से बनती है. ठीक है. तो उस केस में क्या होता है कि वो जो हम सब्सटेंस को बनाते हैं उसमें वहां पर देखिए क्या होता है कि वो उसमें बहुत तरीके की इम्प्योरिटीज होती है, गंदगी होती है, जिससे वो जो उसका कलर होता है ना वो गंदा सा हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है. बट हम उसका एडजॉर्प्शन करते हैं. उसको किसके ऊपर से पास करते हैं, चारकोल पर से पास करते हैं. वी पास ओवर चारकोल, एनिमल चारकोल. तो क्या होता है, चारकोल के ऊपर जो इम्प्योरिटीज है, जो कलर्ड सब्सटेंस है, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें कलरलेस मटेरियल जो आपको चीनी प्योर मिलती है तो किसके ऊपर से पास होकर मिलती है, चारकोल के ऊपर से. तो हमें बिल्कुल व्हाइट शुगर मिलती है. मीन्स जो कलर है, कौन एब्जॉर्ब हुआ, कलर एब्जॉर्ब हुआ. ठीक है. ठीक इसी तरीके से जो माइंस होती है, कोल माइन होती है, तो जो लोग वहां पर काम करते हैं वो क्या करते हैं, फुल टाइम पर मास्क पहनते हैं. अब ये मास्क क्या करता है, कोल माइंस में जो भी पॉइजनस मटेरियल होता है, जो भी पॉइजनस गैसेस होती हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड ओवर मास्क. मास्क के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो मतलब तो आपकी नहीं तो रेस्पिरेशन में डायरेक्ट चली जाएंगी. ठीक है. तो कोल माइंस में भी हम यूज करते हैं. फिर तीसरा है कि जो जैसे डिजीज में, जैसे लाइक वुंड, घाव हो जाता है, लग जाती है आपके, तो उस केस में क्या होता है कि वहां पर आप क्या यूज करते हैं, वुंड और भी कैसे मेडिसिनल का मतलब बीमारियों में जब आप क्या लगाते हैं, कोई भी लोशन लगाते हैं ना, तो वो जो लोशन है वो क्या करता है, वो जो है उसके ऊपर कौन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बैक्टीरिया एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बैक्टीरिया. ठीक इसी तरीके से वाटर कैसा, हार्ड वाटर के प्योरिफिकेशन में काम में आते हैं. हार्ड वाटर का प्योरिफिकेशन भी हो जाता है. हार्ड वाटर का प्योरिफिकेशन कैसे होता है, हार्डनेस किसके कारण से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण से होती है. ठीक है. तो जो आप जैसे हार्ड वाटर आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, जियोलाइट मेथड. तो जो जियोलाइट हमने लगाया था बीच में किसी कॉलम में, ये मान लो जियोलाइट है, तो इसके ऊपर कौन एब्जॉर्ब हो गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस एब्जॉर्ब हो गए. क्लियर. ठीक है. ठीक इसी तरीके से जो ह्यूमिडिटी है, क्या चीज है,
ह्यूमिडिटी और जो भी इम्प्योरिटीज हैं ये यदि आप सिलिका जेल के ऊपर पास करोगे किसको, एयर को किसके ऊपर पास किया आपने, सिलिका जेल के ऊपर, तो जो ह्यूमिडिटी है, इम्प्योरिटीज है, सारी की सारी सिलिका जेल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से डिफरेंट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस के सेपरेशन में, इनर्ट गैसेस होती हैं जैसे मिक्सचर मान लो हीलियम या आर्गन, तो इन गैसेस को यदि हमें सेपरेट करना है तो उसे हम किसके ऊपर से पास करेंगे, एनिमल चारकोल के ऊपर पास करेंगे। तो एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, जो भी आपकी गैस वो सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिमेनिंग पार्ट जो है दैट इज वेरी क्लीन। समझ में आ रहा है? तो ठीक इसी तरीके से जैसे पेट्रोलियम एक्सेट्रा है, आप देखते हो पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल हुआ, पेट्रोल कैसा होता है, बहुत काला होता है, उसको उसके कलर को क्लीन करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट को किसके ऊपर से पास करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं वो सारे काले काले होते हैं, तो उनको पास करते हैं किसके ऊपर से, फुलर अर्थ के ऊपर से। तो फुलर अर्थ क्या करती है, उन चीजों को जो इम्प्योरिटी है, जो गंदगी है, उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमें कैसा मिलता है, कलरलेस मिलता है। सो दीज आर द एप्लीकेशन। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस क्या है? कैटेलाइसिस इज अ प्रोसेस। कैटेलाइज क्या है? कैटेलाइसिस अ प्रोसेस in which catalyst is used. Okay, the process in which catalyst is used known as catalysis. ठीक है, अब catalysis जो है means catalyst क्या करते हैं, we know that catalyst increases the rate of reaction. क्या करते हैं, फर्स्ट काम जो होता है कैटलिस्ट का, यानी कि if a catalyst is present in a reaction then the rate of reaction will be increased. अभिक्रिया की जो रिएक्शन है दैट विल इंक्रीज, मतलब रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हाउ, क्या करता है ये, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो कैटलिस्ट है वो क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही कम होती है रिएक्शन फास्ट हो जाती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग ए डायग्राम, इन दिस डायग्राम देयर इज, वी आर यूजिंग path of reaction, a curve between path of reaction and energy. This energy is activation energy. Means किसी भी reaction को proceed करने के लिए there is a need of activation energy and it's a reactant and it's a product. To form a product by reactant, there is a need that is called, there are two, we can say like this is E1, this is E2, this is activation energy. तो देखो रिएक्टेंट में यहाँ तो ये एसिड है और यहाँ ये एसिड है, so this is the activation energy and this is the activation energy. तो ये जो पहली वाली रिएक्शन हो रही है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, कि यदि कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो वो क्या कर रहा है, इट रिड्यूसेस और डिक्रीजेस, वी कैन से द एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो कम कर देता है कैटलिस्ट। यदि कैटलिस्ट नहीं होगा तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो वी कैन से दैट कैटलिस्ट हेल्प इन आवर रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन और बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, नाउ कम टू द कैटालाइसिस के टाइप्स पर, कि कितने टाइप का कैटालाइसिस हो सकता है। वी कैन से इट इज ऑफ 4 टाइप्स। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। फर्स्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, यदि पॉजिटिव कैटलिस्ट इज प्रेजेंट देन रिएक्शन इज नोन पॉजिटिव कैटालाइसिस।
पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या है? कैटलिस्ट क्या करेगा? इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेज यानी यदि कोई सब्सटेंस और कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे तब तो वो कहलाता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव कैटालिसिस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इजी, बट यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा तो पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। पॉजिटिव कैटालिस्ट में देखो N2 + 3H2, ये रिएक्शन सब में पड़ी हुई है, आयरन की प्रेजेंस में होती है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। तो यहाँ जो ये आयरन कैटलिस्ट है, ये कैसा कैटलिस्ट है? पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल देखिए, HCl का आप O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो Cl2 बनती है और H2, ये रिएक्शन में पड़ी हुई है। टेल मी द मेथड, इट इज अ डीकन मेथड। पी ब्लॉक एलिमेंट में जहां हमने क्लोरीन फॉर्मेशन पढ़ा था, देखिएगा अपनी बुक्स को ओपन करिएगा, तो वहां पर जब आप क्लोरीन का, तो यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? सबसे पहले आपको ये लर्न करना है कौन सा होता है? CuCl2, और प्रोसेस का नाम क्या है? डिकन प्रोसेस। तो CuCl2 इज एक्ट एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आप ऐसे कह सकते हैं कि H2O जो है, ठीक है, इसका जब हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो क्या फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है और ऑक्सीजन निकल रही है। ओके, सो इन डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो प्लैटिनम भी यहाँ पर कैसे एक्ट कर रहा है? इट एक्ट्स लाइक अ पॉजिटिव कैटलिस्ट बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि ये जो बनता है ये क्या है? ये है पेरोक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको सारे लर्न करने हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक इसी तरीके से यदि CO + H2 है, क्या फॉर्म होता है? मीथेनॉल फॉर्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक है, जिंक, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हम जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होती है? मीथेनॉल फॉर्म होता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो ये कैसे काम कर रहा है? एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, दूसरा टाइप कौन सा हो सकता है? सेकेंड टाइप में भी नेगेटिव कैटलिस्ट। टाइप ऑफ कैटलिस्ट बता रही हूँ। कैटलिस्ट का मतलब है कि कैटलिस्ट यदि कोई इंक्रीज कर रहा है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा और उस प्रोसेस को पॉजिटिव कैटालाइसिस कह देंगे। तो नेगेटिव कैटलिस्ट कौन से होते हैं? जो कि क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को। क्लियर? तो कौन कौन से हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं? आपको सिर्फ एग्जाम्पल लर्न करने हैं। कौन कौन से? जैसे सेम रिएक्शन देखिए, लाइक दिस H2O2 H2O + O2, रिएक्शन तो सेम ही रहेगी, ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ पर क्या ले लें? ग्लिसरीन ले लें। क्या ले लें? ग्लिसरीन ले लें। तो ग्लिसरीन कैसे एक्ट करता है? एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। या फिर हम कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? आपने पढ़ा था किसका? वी कैन से क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या बनती है? फॉस्जीन बनती है। किसकी प्रेजेंस में? इथेनॉल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जो क्लोरोफॉर्म है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। स्लो क्यों हो जाएगी? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गई। ये क्यों डिक्रीज हो गई? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, सेम ऐसे ही एक सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो Na2SO4 फॉर्म होता है। यहाँ पर भी कौन एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट काम करता है? यहाँ पर जो नेगेटिव कैटलिस्ट काम करता है दैट इज इथेनॉल। थर्ड टाइप कौन सा है? थर्ड टाइप कैटलिस्ट का है सेल्फ इंडिकेटर, यानी कुछ इंडिकेटर, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है इन विच देयर इज
no additional catalyst or a substance is used to increase the rate of reaction. In these reaction, product itself act as a catalyst. सेल्फ इंडिकेटर रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होती। सेल्फ नहीं, ऑटो कैटलिस्ट लिखो इसको आप। ऑटो कैटलिस्ट आर दोज कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब जो खुद ही कैटलिस्ट की तरह काम करने लगे। तो अब जो ऑटो कैटलिस्ट है, इसमें इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। प्रोडक्ट जो बनता है, जैसे आपने लिया CH3CO, C2H5 और इसका क्या किया, जरा बताइए कौन सी रिएक्शन है? एसिटिक एसिड बनेगा और इथेनॉल बनेगा। एस्टरिफिकेशन, एस्टर बना है इसमें, ये वाली यदि इधर रिएक्शन जाएंगे तो ये एस्टरिफिकेशन है। ये रिएक्शन कौन सी है? सैपोनिफिकेशन। तो जब हम इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब एस्टर का जब हम क्या करते हैं, एस्टर का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद क्या फॉर्म होता है, एसिटिक एसिड एंड ये क्या, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ये खुद ही कैसे काम करने लगता है? एज ए कैटलिस्ट काम करने लगता है। तो यदि प्रोडक्ट खुद ही है एज ए कैटलिस्ट काम करने लग जाए, इट मीन्स रिएक्शन कैसी है? ऑटो कैटेलाइसिस है। फोर्थ टाइप कौन सा हो सकता है? फोर्थ टाइप है इंड्यूस्ड। फोर्थ टाइप कौन सा है? इंड्यूस्ड कैटालिसिस, और वी कैन से इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। इंड्यूस्ड कैटालाइसिस क्या होता है कि इंड्यूस्ड कैटालिसिस को आप ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन अ रिएक्शन, क्या, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन enhances the other chemical reaction, or we can say like when a chemical reaction is helpful in increasing the rate of reaction of other chemical reaction, then it is called induced. Induced का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास सोडियम सल्फाइड है, वो जो है वो क्या करता है, वो उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, सोडियम सल्फाइड जो है उसका ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में आसानी से हो जाता है? एयर की प्रेजेंस में आसानी से हो जाता है। ठीक है, और जो सोडियम आर्सेनाइड है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। समझ में आ रहा है कि आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। इंड्यूस का मतलब है सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन तो हो जाता है एयर में इजीली, और सोडियम आर्सेनाइड का नहीं होता। तो यदि हम इन दोनों सब्सटेंस को एक साथ कर लें, दोनों सब्सटेंस को मिक्स कर लें, तो जो सोडियम सल्फाइड था वो इस रिएक्शन को करवा देता है, मीन्स इस रिएक्शन को एनहेंस कर देता है, इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। ओके, तो ये आपके हैं टाइप ऑफ कैटलिस्ट, तो जिसमें एक पॉजिटिव है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, एक नेगेटिव है। नेगेटिव कैटलिस्ट जो है इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर का मतलब विच प्रिवेंट द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे, प्रिवेंट तो नहीं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे, यही हम बोल रहे हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे, इनहिबिट कर दे, वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, इनहिबिटर कहलाते हैं। ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है? ऑटो कैटलिस्ट में जो आपने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। जो एसिटिक एसिड बना उसने खुद ने ही रिएक्शन को कैटलाइज कर लिया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। और इंड्यूस कैटलिस्ट में क्या है कि व्हेन टू केमिकल रिएक्शन सपोर्ट्स ईच अदर और इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ईच अदर। ठीक है, जैसे सोडियम सल्फाइड का एग्जाम्पल दे दिया है मैंने आपको। ठीक है, और इसके अलावा और भी है ऐसे तो कि KMnO4 का ऑक्सीडेशन हो जाता है इजीली, और जो मर्क्यूरस क्लोराइड है उसका नहीं होता। तो यदि दोनों को मिला दें तो KMnO4 जो है वो इंड्यूस कर देता है इसमें मर्क्यूरस क्लोराइड में रिएक्शन।
मतलब इंड्यूस कर देता है का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो इट इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ कैटलिस्ट, कैटेलाइसिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटेलाइसिस। ठीक है, जो मैकेनिज्म है कैटालिसिस की वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। अब देखो एक चीज और भी है यहाँ पर, कैटालाइसिस आपने पढ़ा हुआ है बहुत सारी चीजें। अब कैटालिसिस जैसे ये तो कैटालिसिस के टाइप पता है, लेकिन कैटालिसिस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एक होमोजीनस, एक हेट्रोजीनस। ठीक है, होमोजीनस का मतलब जहां पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फेज सेम हो, मतलब जहां सबकी फेज सेम हो, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट, और जहां पर अलग अलग हो। ठीक है, तो हम इनके एग्जाम्पल भी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।